वेलकम टू झा एकेडमी चैनल। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण से है। ये कहानी है कुब्जा उद्धार की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कुब्जा उद्धार। कंस की नगरी मथुरा में कुब्जा नाम की स्त्री थी जो कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह किया करती थी। कंस भी उसकी सेवा से अति प्रसन्न था। जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के उद्देश्य से मथुरा में आए तब कंस से मुलाकात से पहले उनका साक्षात्कार कुब्जा से होता है। बहुत ही थोड़े लोग थे जो कुब्जा को जानते थे। उसका नाम कुब्जा इसलिए पड़ा था क्योंकि वह कुबड़ी थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि हैं और बड़े प्रसन्न मन से वह लेकर जा रही है, तब श्री कृष्ण ने कुब्जा से प्रश्न किया, ये चंदन व हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? इस पर कुब्जा ने उत्तर दिया, मैं कंस की दासी हूँ। कुबड़ी होने के कारण ही सब मुझको कुब्जा कहकर ही पुकारते हैं और अब तो मेरा नाम ही कुब्जा पड़ गया है। मैं ये चंदन, फूल, हार इत्यादि लेकर प्रतिदिन महाराज कंस के पास जाती हूँ और उन्हें ये सामग्री प्रदान करती हूँ। वे इससे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया कि तुम ये चंदन हमें लगा दो, ये फूल हार हमें चढ़ा दो। कुब्जा ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो केवल महाराज कंस के लिए है, मैं किसी दूसरे को नहीं चढ़ा सकती। जो लोग आसपास एकत्रित होकर ये संवाद सुन रहे थे वे इस दृश्य को देख रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि कुब्जा भी कितनी जाहिल गवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े होकर आग्रह कर रहे हैं और यह है कि नहीं नहीं की रट लगाई जा रही है। वे सोच रहे थे कि इतना भाग्यशाली अवसर भी वह हाथ से गंवा रही है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है। जो फूल, माला व चंदन ईश्वर को चढ़ाना चाहिए वह उसे न चढ़ाकर वह पापी कंस को चढ़ा रही है। उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने और उनकी लीला के प्रभाव से कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, परंतु कुबड़ी होने के कारण वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। उसने कहा, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम तो सैनेन्द्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी है तो कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा भी कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है कि किसी ने मेरा परिचय पूछा। दुनिया में लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन मैं आपको लगा दूं। क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? कृष्ण ने कहा, लगाओ ना। उस त्रिवक्रा ने कृष्ण की शाखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया और जैसे ही मेरे गोविंद के चंदन लगाया तो गोपाल ने नेत्रों से आंसू झड़ पड़े और जैसे ही गोपाल को चंदन लगाया तो गोपाल जी के नेत्रों से आंसू झड़ पड़े। ये रंग की काली है, त्रिवक्रा है, इसलिए लोग इसे बात करना पसंद नहीं करते।
इसे भी तो मानवीय गणों में जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नज़दीक आने को कहा। वो जैसे ही कन्हैया के पास आई, बालकृष्ण ने उसकी होड़ी से 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया। वो तो पूर्ण सुंदरी बन गई। कुब्जा क्या है? वह 3 जगह से टेढ़ी क्यों है? कुब्जा हमारी बुद्धि, और बुद्धि 3 जगह से टेढ़ी है, काम, क्रोध और लोभ। जब तक बुद्धि कंस के अधीन रहेगी तब तक तीनों विकार से टेढ़ी रहेगी। जो ही कृष्ण के चरणों में गिरेगी यह विकार निकल जाएंगे और बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पर गोविंद कृपा कर दें उसके लिए बड़ी बात क्या है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसा जिसका भाव है, एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूपों में हो रहा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।